ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके, प्रणाम करके, वंदन करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, साईं का आशीर्वाद और कपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 28 नवंबर सन 2024। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। आज जया तिथि रहेगी। प्रदोष व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 1:34 से दोपहर 2:54 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। गुरुवार को आपके शहर से दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलिए। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 8:16 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त विद्यमान रहेगा। तत्पश्चात पूर्वाह्न 10:55 से दोपहर 1:34 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त विद्यमान रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:54 से दोपहर 12:36 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है आज तकदीर आपकी, सितारे आपकी, किस्मत आपकी। कैसी रहेगी ग्रहों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए अपनी राशि के बारे में। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, प्रभु जी कहते हैं, क्या कहते हैं? ध्यान रखें, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। इसलिए क्या करें महाराज, सपने देखिए और सपनों को पूरा करने के लिए उतनी मेहनत भी कीजिए। सिर्फ सपने देखने से मंजिलें नहीं मिलेंगी, मेहनत करनी होगी। सपने भी देखिए और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी कीजिए। आपका हर सपना, हर ख्वाब पूरा होगा। सफलता आपके आसपास मंडराती हुई नजर आएगी अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे। तो समाधान, हल्दी का तिलक लगाकर घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं? खराब सोच, समय कम है।
नेगेटिव थॉट क्या होती है? समय बहुत कम है महाराज। एक अच्छी सोच, पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? अभी भी समय है ना महाराज। तो खराब सोच क्या हुई? समय बहुत कम है। और अच्छी सोच क्या हुई? अभी भी समय है। यस, आई कैन डू, आई हैव टू डू। मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। ध्यान रखें, आपकी सोच ही आपकी सफलता और असफलता का जनक बनती है। आपकी सोच ही फेलियर और सक्सेस का जनक बनती है, कारण बनती है। तो बी पॉजिटिव टुडे, सकारात्मक रहो। सफलता तो अपने आसपास घूमती हुई नजर आती रहेगी। समाधान, पपीते के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? मिथुन राशि की बात कर रहे हैं। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं, ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से उन शब्दों का अर्थ समझ आता है। ज्ञान से शब्द और अनुभव से शब्दों का अर्थ। तो अर्थ क्या है महाराज? समय और दूसरे लोगों से, अच्छे लोगों से सीख लो और उस सीख को ग्रहण करके आगे बढ़ते जाओ। समय बहुत कुछ सिखाता है, लोग बहुत कुछ सिखाते हैं। उस सीख को ग्रहण करो और आगे बढ़ो, क्योंकि सफलता आपके अगले मोड़ पे आपका इंतजार कर रही है। समाधान, पक्षियों को दाना खिलाइए, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम जी दिल्ली से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए श्याम जी। श्याम जी प्रश्न पूछें। श्याम जी। घनश्याम जी जोधपुर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए घनश्याम जी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। नमस्ते। पंडित जी, मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाह रहा था। BMS आयुर्वेद में इसने डॉक्टर कर ली, अभी 4 एक महीने हुआ है इसको, तो इसके गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी? आप तारीख समय बताएं। 10/2/1998। 10 फरवरी 1998। 1995। 98। 98, 10 फरवरी 1998। हाँ। समय क्या है? समय 1:10। हाँ, वापिस बोलें समय। 1:10। दोपहर में, दोपहर में 1:10 दोपहर में। आवाज़ थोड़ा तेज रखेंगे तो हमें सुनाई ठीक से देगा। चलिए, जहाँ तक आपके प्रश्न का, आपके बेटे की जन्म कुंडली का सवाल है, प्रश्न ये है कि क्या इसके सरकारी नौकरी के योग हैं कि नहीं हैं। इसकी जन्म कुंडली में सूर्य भाग्य स्थान पे शनि की राशि पे बैठा है, और सूर्य जब भाग्य स्थान पे शनि की राशि में बैठता है तो सूर्य जो है सरकारी नौकरी का प्रदाता होता है, वह अपने पुत्र शनि की राशि में बैठा है। दोनों के आपस में वैचारिक मतभेद रहते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इसके लक फैक्टर का उतना सपोर्ट नहीं मिलता है जितना ये बच्चा मेहनत करेगा। तो क्या करें उसके लिए? प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें। इसके अगले वर्ष अगर कोई कंपटीशन दे रहा है 2025 में, 25 में मई के आसपास में इसका अगर कोई रिजल्ट आता है तो वो इसके फेवर में हो सकता है। प्रतिदिन सूर्य देव को जल का अर्घ प्रदान करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, रविवार को लाल रंग की गौ माता की सेवा करें। उसके साथ साथ में पितृदोष है तो घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक पानी के मटके के पास लड़के की माँ को अवश्य जलाना चाहिए। और आप एक बार उज्जैन जाकर पितृदोष की विधिवत शांति कराइएगा। चांदी का छल्ला इसके सीधे हाथ के अंगूठे में पहना दीजिएगा, या चांदी की चैन या चांदी का ब्रेसलेट गले में डाल दीजिएगा। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करेगा, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएगा, चौमुखा तेल का दीपक जलाएगा। निश्चित तौर पे 1 साल के अंदर इसको सरकारी नौकरी मिलती हुई नजर आएगी। कल्पना जी हैं अजमेर से, प्रश्न पूछे। गुरु जी प्रणाम। जय श्री कृष्णा। हाँ, मेरा जन्म दिनांक 1/4/1965। 1 अप्रैल हाँ जी। 1965। समय? हाँ जी, सुबह 8:25 का समय है। अलवर का जन्म है।
जी बताओ क्या। आगे भविष्य के बारे में पूछनी और एक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। सूर्य की महादशा राहु का अंतर मार्च 2024 से चल रहा है और अभी 16 फरवरी 2025 को सूर्य की महादशा राहु का अंतर खत्म हो जाएगा। राहु मतलब सर्प, सांप कैसे चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता ही, ठीक उसी तरीके से सुबह लगेगा मैं ठीक हूँ, शाम को लगेगा कि मेरी तबीयत खराब है। मूड फ्लक्चुएशंस भी रहेंगे, हेल्थ फ्लक्चुएशंस भी रहेंगे। तो अब सांप निकल गया, पूछ बाकी है, तो यानी दिसंबर जनवरी 2 महीने की और बात है। उसके पश्चात में फरवरी 16 फरवरी से सूर्य की महादशा गुरु का अंतर शुरू होगा, तो जीवन में काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन आने शुरू होंगे। राहु के लिए रविवार को आपके वहाँ पे अनासागर झील है, खूब मछलियाँ हैं, उड़द की दाल के बड़े बनाकर और लौंग लगाकर उनको खिलाना शुरू कीजिए। या रविवार को भैरव मंदिर में दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाइए, कुत्तों को बिस्कुट खिलाएं। उसके साथ में चूँकि बुध नीच राशि का है तो उसकी शांति के लिए आपको बुधवार को हरी सब्जियां नहीं खानी, हरे कपड़े नहीं पहनने, हरी सब्जियों का दान करना। आगे सूर्य की महादशा गुरु का अंतर आ रहा है तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आएंगे। एक येलो सफ़ायर पुखराज रत्न आप धारण कर सकती हैं। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का आर्घ्य प्रदान करें। सोते समय सिर या तो पूर्व दिशा में रखें या दक्षिण दिशा में रखें, और घर में जब खाना बनाएं तो आपका मुख जो है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। और रोज़ाना अपने सिरहाने के पास एक कटोरी में पक्षियों को खिलाने वाला अनाज भर के रखें और सुबह उठ के उसको पक्षियों को खिला दीजिए। 40 दिन ये उपाय कीजिए और उसके साथ शंकर भगवान का बीज मंत्र है बम। कौन सा बम? खाली बम 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 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, बम 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 बम। इस मंत्र का जाप करते रहिए। आर्थराइटिस हो, जोड़ों का दर्द हो, डायबिटीज़ हो, गंभीर बीमारियां हो, स्वतः ही दूर हो जाएंगी। महामृत्युंजय मंत्र है ओम जूम स माम पालय पाले सह जूम ओम। ओम जूम स माम पालय पाले सह जूम ओम। इस मंत्र को भी यदि आप करें तो बीमारियां आपके पास फटकेंगे भी नहीं। ये सरल से उपाय कीजिएगा कल्पना जी, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। जहाँ चाह है वहाँ राह है। चलिए आपकी समस्याओं का समाधान तो कर ही रहे हैं, राशियों की भी बात कर लेते हैं। 3 राशियों की बात करिए, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, प्रभु जी कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? हौसले बुलंद कर तय रास्तों पर चल दे। हौसले बुलंद करके तय रास्तों पर चल दो, आपको आपका मुकाम मिल जाएगा। जीवन में खुद के प्रति ईमानदार रहना सीख लो। दूसरों के प्रति तो रहना ही है, लेकिन जिस दिन आप खुद के प्रति ईमानदार रहना सीख लोगे, आपकी सक्सेस में कोई भी हर्डल्स नहीं आएगी। यू विल बी नेम एंड फेम पर्सन यदि आप खुद के प्रति ईमानदार रहते हैं तो। समाधान, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर घर से निकलिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, प्रभु जी कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है? जिसको जो कहना है कह डालो, आपका क्या जाता है? समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। हमारा भी समय आएगा, हमारा भी वक्त आएगा, तब जवाब देंगे। जिसकी जैसी सोच उसकी वैसी वाणी। तो जबरदस्ती अपना दिमाग नहीं खराब करना, अपने अच्छे समय का इंतजार करना। सफलता आपके आसपास अवश्य मंडराती हुई नजर आएगी। समाधान, जरूरतमंद को चने की दाल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, प्रभु जी कहते हैं, क्या कहते हैं? सफलता का मुख्य आधार क्या है महाराज? सफलता का मुख्य आधार है सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास, पॉजिटिव थिंकिंग एंड कंटिन्यूअस एफर्ट्स। यही सफलता का मुख्य आधार है। इसलिए क्या करें महाराज? सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास जारी रखिए। घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। समाधान, केले के फलों का दान कीजिएगा। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक,
प्रभु जी कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? मिसाल कायम करने के लिए आपको अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा। इफ यू वांट टू बी नेम एंड फेम, तो आपको अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा, मेहनत करनी होगी, हार्डवर्क करना होगा। इस फलसफे को गुरु मंत्र बना लीजिए, सफलताएं आपके आसपास मंडराती भी नजर आएंगी। समाधान, साबुत हल्दी को अपनी पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज खुद से कुछ सवाल करने होंगे, अपने आप से ही कुछ प्रश्न पूछने होंगे, और उन प्रश्नों का, उन सवालों का जवाब ही आपकी सफलता के रास्ते खोलेगा। कभी कभी बैठकर अपने शांत मन से अपने आप से भी क्वेश्चंस पूछने चाहिए, और जो आपका मन, दिल, दिमाग जो उत्तर देगा वही आपको आगे का रास्ता दिखाएगा। रिस्क वाले कार्य आज मत करिएगा। समाधान, बिस्कुट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, प्रभु जी कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? अंधेरे से कभी मत डरो, अंधेरे से कभी मत डरो, क्योंकि सितारे तो अंधेरे में ही चमकते हैं। इसलिए अंधेरे से कभी डरना नहीं चाहिए। खुद पर विश्वास रखो, आगे बढ़ो, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखो, दिन, जीवन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। समाधान, केसर का तिलक लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर जुड़े हैं। प्रसाद जी अलवर से प्रश्न पूछे। हेलो, हाँ जी पंडित जी, गुरु जी नमस्कार साहब। नमस्कार। हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27/9/1996। 27 नहीं 64 27/9/1964 सुबह 7:32। सुबह 7:32। 27/9/1964 सुबह 7:32। प्रश्न पूछे। हाँ जी, क्वेश्चन ये है सर, एक तो मेरी क्या है कि कोई मकान नहीं मिल पा रहा है मेरे को। कोई मकान कब तक मिलेगा? एक आर्थिक स्थिति डाउन है। जहां तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, शनि की उतरती हुई महादशा, 19 साल की शनि की महादशा आपको चल रही थी 2007 से। अब दिसंबर 2026 में शनि की महादशा उतरेगी। उसमें भी पिछले 3 साल से शनि की महादशा राहु का अंतर था, वो आपका खत्म हो चुका। शनि अब पांव पे आ चुका है। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण कर लेना, छल्ला ऐसा जो खुला हुआ नहीं हो। उतरता शनि आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। हो सकता है उतरता हुआ शनि 2025 की दीपावली आपको अपने घर में करवा दे, आपके स्वयं का घर भी हो सकता है। लेकिन चूंकि आपकी जन्म कुंडली में घर यानी भूमि का जो स्वामी होता है मंगल, वो नीच राशि का है, इसलिए जमीन जायदाद के सुख में कमी करता है। ओम भूमिपुत्राय नमः, ओम भूमिपुत्राय नमः, ओम भूमिपुत्राय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप कीजिए। मंगलवार का फास्ट रखिए। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करें। सुंदर कांड का पाठ करना शुरू करें। आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, जमीन जायदाद का भी योग बनेगा। जिनकी राशि में मंगल नीच राशि का होता है उनको प्रॉपर्टी का सुख नहीं होता है। आप अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं खरीदे और परिवार में और कोई सदस्य हैं उनके नाम से आप खरीद लीजिए। मेरे हिसाब से अगले वर्ष तक आपके मकान का योग होगा। ये सरल उपाय जो बताएं वो करिएगा। मंगलवार को सुंदरकांड करना है, व्रत रखना है, लाल रंग की गौ माता की सेवा करनी है। बहुत जल्दी 1 साल के अंदर आपको आपका मकान प्राप्त होगा। फाइनेंशियल पोजीशन सुधरती हुई नजर आएगी। आपकी पत्नी को बोलिए पूरब दिशा में देखते हुए खाना बनाएं। अगले कॉलर हैं सुरेश जी अजमेर से जुड़े, जल्दी से प्रश्न पूछें। पंडित जी नमस्कार, क्या विश्वास? शुभ आशीर्वाद। पंडित जी मेरा प्रश्न है, प्रश्न तो है कि मेरा धंधा पानी बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। आप तारीख समय बता दें। 10/12/1966। 10/12/1966। समय रात में 10:30। क्या काम करते हैं? पंडित जी पहले तो मैं दिल्ली की नौकरी थी जो उठ गई। अभी मैं खुला धंधा कर रहा हूँ, तो धंधा बिल्कुल ही नहीं चल पा रहा है और मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है। अभी वर्तमान में शुक्र की महादशा और केतु का अंतर चल रहा है। शुक्र में केतु 15 जून 2025 तक चलेगा। केतु मतलब सांप की पूंछ टेढ़ी मेढ़ी चलती है, उसी तरीके से आपका जीवन में टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है।
चंद्रमा नीच राशि का आपकी जन्म कुंडली में, सूर्यास्त के बाद, अंधेरा होने के बाद दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करना, सफ़ेद कपड़े नहीं पहनने, सफ़ेद चादर पे नहीं सोना है। सोमवार को सफ़ेद चीज़ों का दान करना है। हर सोमवार को एक एक चांदी का चंद्रमा शिवलिंग पर चढ़ाना है, अभिषेक करके वहीं छोड़ देना है। 8 सोमवार आपको ये उपाय करना है। दूसरा, रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करेंगे, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएंगे या मछलियों को यथा योग्य सामग्री खिलाएंगे। और वैसे आपके नाम के अनुसार शनि की 7.5 का भी प्रभाव है, तो मार्च 2025 तक उसका प्रभाव रहेगा द्वितीय चरण का। तो देयर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव आफ्टर मार्च 2025। और जून 2025 के पश्चात शुक्र की महादशा खत्म और सूर्य की महादशा शुरू होगी। दैट विल बी द टर्निंग पार्ट ऑफ द लाइफ। सांप निकल गया, इतने से पूछ बाकी निकल जाने दो सुरेश जी। व्यापार भी चलेगा, घर में सुख शांति भी रहेगी। पत्नी को बोलो पितरों का दीपक जलाएं, पूरब दिशा की तरफ देखते हुए खाना बनाएं, नियमित रूप से गौ सेवा करो, लाभ ही लाभ होगा और बहुत आगे जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आने वाला समय बहुत अच्छा है। अंतिम 3 राशियों की बात कर लेते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज काम काज में फोकस बनाए रखना। यू हैव टू बी मोर कंसंट्रेट ऑन योर वर्क टुडे। व्यापार में धन लाभ होगा, बिजनेस के अच्छे सौदे होंगे। आधी अधूरी बेतुकी बातों में पड़ने से बचिएगा। समाधान, ब्रेड के पैकेट का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज नकारात्मक सोच से दूर रहें, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहें, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए काम करें। वर्किंग सेक्टर में उलझनें दूर होती हुई दिखाई देंगी। समाधान, शहद का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, आज का दिन खट्टा मीठा रहेगा, कुछ खट्टा कुछ मीठा रहेगा। फाइनेंशियल पोजीशन में सुधार होगा एंड यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। समाधान, नाभि में थोड़ा सा शुद्ध देशी घी लगाकर निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। जल्दी से जान लेते हैं आज का छोटा सा गुड लक टिप्स। यदि आप अपने दिन को हर्डल लेस बनाना चाहते हैं, गोल्डन डे ऑफ लाइफ बनाना चाहते हैं, तो छोटे छोटे से गुड लक टिप्स हैं आपके काम के। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज हांडी में पकी हुई लौकी की सब्जी का सेवन कीजिएगा। क्या होगा? पेट से संबंधित रोग शांत होंगे। 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए केले के पौधे की परिक्रमा कीजिएगा, लगने लगेगा पढ़ने लिखने में मन। गौ माता को भीगी हुई चने की दाल खिलाइएगा, मिलेगी पैसों की तंगी से मुक्ति। एक पीली हल्दी पीले कपड़े में बांधकर अपनी पॉकेट में रखकर घर से निकलेगा, वर्किंग सेक्टर में दिन खुशनुमा बना रहेगा। अपने बेडरूम में पीली चादर बिछाइएगा, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ हल्दी छिड़किएगा, पूरे दिन घर में शुभता का संचार होता रहेगा। ओम श्री धनेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करिएगा, इतना बरसेगा धन कि घर व्यापार की तिजोरी अलमारी भी पड़ने लगेगी छोटी। जो छोटे छोटे से गुड लक टिप्स हैं, इन्हें अपनाते हुए जो आज के दिन की शुरुआत करेंगे, उनका दिन हर्डल लेस बना रहेगा, गोल्डन डे ऑफ लाइफ बना रहेगा। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।